गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है तहामीर और मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजीज से बनती है। लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क से वेबसाइट बनती है। लैंग्वेजेस हमारी आ गई HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और फ्रेमवर्क्स में आ गई टेलविन CSS, React.js, Next.js। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने इसके अंदर एक फ्रेमवर्क और ऐड करा है जिसका नाम है टेलविन CSS। अब आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, HTML बॉयलरप्लेट। आपको बहुत से टीचर्स ने बताया होगा कि HTML की एक बॉयलरप्लेट भी कोई चीज़ होती है, लेकिन अभी हम बॉयलरप्लेट को नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो बॉयलरप्लेट है ये थोड़ी ना कन्फ्यूजन्स लाती है आपकी कोडिंग के अंदर। तो अभी हम सिर्फ ईजीएस्ट माहौल चाहते हैं। मैं आपको बता दें, हम ये सिर्फ तभी करेंगे जब हम पूरे टैग्स मुकम्मल कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ टैग्स कौन कौन से होते हैं। ये टैग्स होते हैं HTML के अंदर, लेकिन ये बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन हमें ये सारे टैग्स जो है वो सीखने बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। हमें इसके अंदर से सिर्फ ये कुछ टैग्स ही सीखने पड़ेंगे, ये वाले सारे। हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले BR टैग पढ़ा, फिर H1 पढ़ा, और फिर हमने P टैग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा है डॉम। डॉम क्या करता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं। हम डायरेक्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट नहीं बनाते। हम सिर्फ डायरेक्ट जो है वो Next.js के अंदर वेबसाइट बनाते हैं। जो हम क्यों नहीं बनाते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट, क्योंकि वो ना काफ़ी ज़्यादा कोड कर भर देती है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वो बहुत लंबा कोड हो जाता है। उससे लोडिंग, वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, जो लोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने के अंदर। तो जो हम डायरेक्ट Next.js के अंदर हम वेबसाइट बनाते हैं, जो डॉम होता है वो हमारे जो ब्राउज़र के अंदर होता है। ये डॉम जो है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, जो हमारी Next.js का कोड होता है उसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फिर आपको वो आपके ब्राउज़र के अंदर शो करवाने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर मैं आप लोगों को ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट Next.js के अंदर क्यों नहीं लेकर जा रहा। क्योंकि हम इसलिए सीख रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इस प्लेस में हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं। हम इसलिए ये सीख रहे हैं ताकि हमें बेसिक्स का तो पता चले ना कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है क्या, फिर हम Next.js के अंदर जा सकते हैं। चलिए फिर अब हम थोड़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं अपने तीनों पॉइंट्स को। टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट वेबसाइट, इसका आपको पता चल गया है कि ये जो वेबसाइट है वो लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क से बनती है। जो लैंग्वेजेस हमारे पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और भी दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है। और जो फ्रेमवर्क्स है वो हमारे पास है React.js, Next.js और टेलविन CSS। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं दुनिया में, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है। अब अगला है HTML बॉयलरप्लेट। बहुत से टीचर्स ने आपको बताया कि HTML बॉयलरप्लेट भी कोई चीज़ होती है, लेकिन हम इसके अंदर अभी यूज़ नहीं कर रहे। HTML बॉयलरप्लेट हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम सारे टैग्स मुकम्मल कर लेंगे अपने, ये ऑल यू नीड टू नो वाले टैग्स, ना कि ये सारे टैग्स। हमें जो ज़रूरी टैग्स है, जो इम्पोर्टेंट टैग्स है, वो सारे ये आपको नज़र आ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे, डॉम के ऊपर। हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं डायरेक्ट वो Next.js के अंदर बनाते हैं, ना कि HTML, CSS, ना कि जावास्क्रिप्ट। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं वो Next.js के अंदर बनाते हैं। जो डॉम क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। आइए फिर आगे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वेबसाइट विदाउट जावास्क्रिप्ट एंड CSS। अब मैं आपको दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के बगैर वेबसाइट्स को और CSS के बगैर। आइए अब हम कोई वेबसाइट पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम पकड़ लेते हैं youtube.com। ये हमने YouTube खोल लिए।
ये जी आ गई हमारी वेबसाइट। अब हमें इसको देखना है जावास्क्रिप्ट के बगैर कि यूट्यूब जावास्क्रिप्ट के बगैर कैसी दिखती है। अभी मैंने एक एक्सटेंशन कर रखी है जिसका नाम है वेब डेवलपर। आप यहाँ पे जाएंगे google.com सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेब डेवलपर एक्सटेंशन। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला लिंक आपने ले लेना है। ये आगे आ गया और आपने यहाँ से इसकी ये ब्लू बटन पे क्लिक करना है तो आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ से जाए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे जैसे ये आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको नहीं करना तो दोबारा आई पे क्लिक करेंगे, वो गायब हो गई। अब आप यहाँ पे ले आते हैं इसको आई पे क्लिक करके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट के बगैर। यहाँ पे डिसेबल में जाए और यहाँ पे आ रहा होगा डिसेबल जावास्क्रिप्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो होगी हमारी डिसेबल जावास्क्रिप्ट। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए वो लोड ही नहीं हो रही है जावास्क्रिप्ट के बगैर। इसको ये लोड ही नहीं हो रही है। सारा जावास्क्रिप्ट से ही हुआ है ये सारा। कोई वीडियोस भी नहीं आ रही है इधर, कुछ भी नहीं हो रहा। और कोई वेबसाइट पकड़ लेते हैं, जैसे कि अब हम पकड़ लेते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी भी बिल्कुल लोड नहीं हो रहा है जावास्क्रिप्ट के बगैर, आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं अपनी एक्सटेंशन पे जिसका नाम है वेब डेवलपर। यहाँ से हम दोबारा डिसेबल जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल नहीं रहेगी। अब हम रिफ्रेश करते हैं चैट जीपीटी को। वो देखिए आपका चैट जीपीटी ओपन हो गया है। अभी यूट्यूब भी आपकी ओपन हो जाएगी। वो देखिए आपकी यूट्यूब भी ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको सिखाता हूँ। हमने ये भी देख लिया कि जावास्क्रिप्ट के बगैर कैसा लगते हैं वेबसाइट्स। अब हम देखते हैं सीएसएस के बगैर कैसे ही लगती है वेबसाइट्स। पहले हम चैट जीपीटी को देखते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं अपनी एक्सटेंशन पे CSS डिसेबल ऑल स्टाइल्स। पहले आप होगे डिसेबल पे, लेकिन आपने जाना है CSS के अंदर। सबसे पहले वाला लिखा होगा डिसेबल ऑल स्टाइल्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो देखिए चैट जीपीटी CSS के बगैर कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये नज़र आ रहा है चैट जीपीटी। अब हम यूट्यूब के भी देख लेते हैं CSS को ख़त्म करके। ये अपनी एक्सटेंशन पे जाते हैं। यहाँ पे CSS में डिसेबल ऑल स्टाइल्स। ये यूट्यूब के साथ हो रहा है CSS के बगैर। ये सारा CSS से हुआ है। जो सारे में आपको शो होता है जो स्टाइल्स है सारे आपके। अब हम दोबारा जाते हैं डिसेबल ऑल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वापस से पिछले वाली साइट आ गई। चैट जीपीटी के साथ भी ऐसे ही करते हैं डिसेबल ऑल स्टाइल्स, वो आपकी पहले जैसे हो गई। अब आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट और CSS कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट के लिए। इसके बगैर वेबसाइट तो चलती ही नहीं है, लेकिन चलती ज़रूर है HTML के बगैर, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट होती है। जावास्क्रिप्ट के बगैर तो वेबसाइट आप मैंने आपको यूट्यूब दिखाई थी कि वो किस तरह वो तो लोड ही नहीं हो रही थी चैट जीपीटी और ये यूट्यूब। और CSS के बगैर तो आपने देख लिया कि उसके अंदर कोई स्टाइलिंग ही नहीं लग रही थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले स्टेप 5 पे। H1 टैग फॉर बोल्ड एंड BR टैग फॉर लाइन ब्रेक। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि H1 टैग क्या करता है, वो बोल्ड करता है टेक्स्ट को, और हमने BR टैग पढ़ा था कि वो लाइन ब्रेक करता है। चलिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे codepen.io। यहाँ से जाएंगे स्टार्ट कोडिंग। ये आ गई हमारी कोडिंग। इनको हम मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि हम CSS भी नहीं लिख रहे ना कि और जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहे। इनको मिनिमाइज हो गए। अब मैं आपको दोबारा H1 बताता हूँ इसको बोल्ड करके। यहाँ से हम इस एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं हेलो आई एम अमीन। ये हमारा टेक्स्ट आ गया और बोल्ड के साथ। और हम यहाँ पे हम लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे BR।
अब ये नीचे चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने सिखाया था। अब हम चलते हैं आगे। इस बार हम सीखेंगे हाउ टू यूज पी टैग इन HTML। अब ये एक टैग, न्यू टैग है जिसका नाम है पैराग्राफ टैग। इसकी फुल फॉर्म है पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पी टैग, पी, और यहाँ पे ओपनिंग टैग और फिर क्लोजिंग टैग, पी टैग। यहाँ पे भी हम लिखते हैं हेलो माय नेम इज अमीन। ये देखिए हमारा पैराग्राफ, हमने ये एक पैराग्राफ बनाया और यहाँ पे हमारा वो शो हो गया। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो हम बनाएंगे। हमें अब जाहिर बात है, हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। एक चीज़ यहाँ पे हम जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। ये एक पेज है, PDF की फाइल है, ये मैं आपको दे दूँगा। तो फिर अब हमें यहाँ पे ये बनाना है कुछ इस तरीके से। हमने जो इस पेज के अंदर टैग यूज़ हो रहे हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। चले फिर अब मैं आपको इसको बनाकर भी दिखाता हूँ। पहले लिखा हुआ है एनुअल बोर्ड मीटिंग। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, पूरे पेज का जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अब ये कुछ हमारा जो है वो इस तरह नज़र आ रहा है, जो PDF फाइल में वो इस तरह नज़र आ रहा है, पर हमने टैग्स भी सेम लिखी है। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर टैग्स लगाने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, ये लिखना है अपना, ये जो ये हेडिंग है ये है H1। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो एनुअल बोर्ड मीटिंग है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे H1 लगाएंगे, H1, इसका क्लोजिंग टैग। अभी वो आपको वो देखिए एनुअल बोर्ड मीटिंग, ये हमारा कुछ इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ये फ्राइडे की तरफ। अब ये है पैराग्राफ जो मैंने आपको अभी सिखाया था। मैं आपको इसको लगाते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पी टैग, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे पी टैग भी लगा दिया, अब हमारा भी इस तरह नज़र आने लग गया है। अब हम यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है इसके अंदर अब हम देखते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे H1 क्योंकि ये बोल्ड टेक्स्ट है। यहाँ पे हम इसको इस तरह H1, इसका क्लोजिंग टैग। अब देखिए ये कुछ उस तरह नज़र नहीं आ रहा, ये सेम जो हेडिंग ये वाली है, लेकिन ये जो सेम जो हेडिंग ये वाली है वो ये वाली नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो छोटी है। तो हम इसको छोटा कैसे करेंगे। ये जो H1 है हेडिंग 1, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है हेडिंग 1। तो फिर ये जो हेडिंग 1 है ये हेडिंग 1 2 3 ये हेडिंग 1 से लेकर 6 तक होती है। जितना आप कम करते रहेंगे, मतलब बढ़ाते रहेंगे, 2 करते रहेंगे, 3 करते रहेंगे, 4 करते रहेंगे, उतना जो हमारा टेक्स्ट है वो छोटा होता रहेगा। अब हम ये है H3, देखिए वो छोटा हो गया, लेकिन ये तो बहुत छोटा हो गया। हम इसको लगा देते हैं H2। देखिए अब ये जो इससे ये छोटा लग रहा है जैसे उसके अंदर है, ये जो ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हम चलते हैं इनकी तरफ। इनमें भी BR लग रहा है, लेकिन ये इनमें P टैग लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो ये तो लाइन में है हमारी। अब हम करेंगे लाइन ब्रेक, लेकिन जो लाइन ब्रेक से अच्छा तरीका है वो हम सारे में PP टैग लगाएंगे, जिनसे इनके अंदर थोड़ा फासला भी पैदा हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे P टैग, इसको डालेंगे और ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हमने इस तरह कर दिया, वो आ गया यहाँ पे। और अब हम सेम इसकी हमारे नीचे वाले के साथ भी करेंगे। हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा देंगे, यानी P टैग लगा देंगे। यहाँ पे हम ऐसे
ऐसे ऐसे। अभी वो आपको शो हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पे भी वो आ गया। अब हम इसको इस तरह यहाँ पे हम ये भी डाल देंगे और इसको इस तरह। देखिए अब हमारा इस तरह भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा फासला है, हमारे में तो बहुत सारा हो गया है। तो फिर ये जो ये सारा है, अब हम इसको सिर्फ एक पैराग्राफ में डाल देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह। हम इनको ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मैं इसको ऐसे और ये ऐसे। अब ये सब हमने सिर्फ एक पैराग्राफ में डाल दिया। और अब ये क्या है, ये तो एक ही लाइन में है। अब हमें इसको लाइन ब्रेक करना होगा, जिसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। ये है यहाँ तक। इसको हम यहाँ से BR ऐसे। अभी वो नीचे चला जाएगा। वो देखिए सेम उसी तरह वो नीचे चला गया। अब हम अगले के साथ भी इस तरह ही करते हैं। ये है ये ऐसे। यहाँ पर भी हम BR लगा देते हैं, ऐसे ऐसे, ये इस तरह। अभी वो भी नीचे चला गया। ये देखिए हमारा सेम उस तरह ही बन गया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिस यहाँ पे है एजेंडा। ये आ गया एजेंडा। ये सेम हेडिंग ये वाली है, ये मतलब कि ये हेडिंग 2 है। यहाँ पे हम जाएंगे H2 और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी करा था, एजेंडा। और यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग टैग इस तरह। अभी वो देखिए एजेंडा लिखा आ गया। अब हम जाएंगे इसकी तरफ, जो है ये लास्ट मीटिंग फॉलो अप। अब हम अपना आगे करते हैं। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ये वाला। अब ये है H3, क्योंकि ये H1 था, H2 H2 H2, ये है H3। यहाँ पे जाएंगे H3 लिखेंगे, इसको इस तरह। ओपनिंग टैग हमारा कंप्लीट। यहाँ से इसको H3 क्लोजिंग टैग भी हो गया, इसके अंदर पेस्ट। वो देखिए हमारा से उस जैसा नज़र आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ये यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक पैराग्राफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेम पैराग्राफ की तरह दिखता है। यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे और यहाँ पे हम PS। वो देखिए वो नज़र आ रहा है सेम इस तरह। अब हम आगे चलते हैं, जो है हमारा न्यूज़ बिजनेस। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे H3 ओपनिंग टैग, और ये है हमारा H3 क्लोजिंग टैग। ये हमारा बन गया न्यू बिजनेस। और अब हम देखते हैं ये भी सेम उसी तरह है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नोट्स तक। ये तो नोट्स तक नहीं है, ये यहाँ तक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, P टैग लगाएंगे, इसको इस तरह। यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये एक लाइन में आ रहा है, हमें ये चाहिए 2 लाइन में। मतलब कि यहाँ से इसको लाइन ब्रेक करके यहाँ पे पहुँचाना है। तो फिर हम इसको किस तरह करेंगे, याद करें, मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी PR टैग। PR, इसको इस तरह। वो देखिए वो आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारा है, तो फिर हम एक और लगा देंगे PR। इसको हमने लगा दिया। वो देखिए हमारा उसकी तरह काफ़ी सारा या नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको
इस BR को हटा देते हैं और सिर्फ हम पहले इसको P टैग में डालते हैं, और जो हमारी ये वाली लाइन है उसको अलग P टैग में डाल देते हैं। इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे 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 ऐसे। देखिए अब हमारा सेम उस जैसा आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है जो है नोट्स। आगे चलते हैं नोट्स। ये आपको पता है ऑलरेडी, ये H2 है क्योंकि ये भी H2 था, ये भी H2 था। जो हमारी हेडिंग, ये वाली हेडिंग है H2, अब ये PNH2 होगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे H2, जो हमने टेक्स्ट कॉपी करा था। नोट्स हम यहाँ पे लिख देंगे H2 क्लोजिंग टैग। नोट्स भी लिखा गया। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला हमारा आता है ये। यहाँ पर हम इसको एक P टैग में डाल देते हैं, बल्कि इसको इस तरह करते हैं। यहाँ पे हम इसको P टैग में डाल देते हैं और यहाँ से इसका क्लोजिंग टैग कर देते हैं। ये वाला हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जो ये वाला है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। इसको इस तरह, यहाँ पे P टैग और इसका क्लोजिंग टैग P। ये देखिए ये इस तरह हो गया जैसा कि इसके अंदर है। अब आप देख सकते हैं हमने सेम इस जैसा बना दिया है। यहाँ पे ये एजेंडा ऐसे ऐसे, यहाँ पे नोट्स आ गए हमारे इस तरह। यहाँ पे भी हमारे नोट्स आ गए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।